व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टाइटल कुछ ऐसे है कि रोहिंग्या मुस्लिम्स के देश में एंट्री लेते ही आधार कार्ड मुफ्त, कैसे देश की जो है वो डेमोग्राफिक्स चेंज हो रही हैं। तो देखें जी, बिल्कुल वैसे ही ये मसला है कि एक दूसरी कंट्री का बंदा आपके मुल्क में आता है और उसको पैसे वैसे दे के या जैसे भी करके उसे CNIC, आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कुछ भी मिल जाता है। यानी अब जब मैं अगर इस मुल्क का रहने वाला हूँ तो मेरी आइडेंटिटी कैसे होगी? मेरे डॉक्यूमेंट से। अब अगर उसके पास भी डॉक्यूमेंट हो और मेरे पास भी हो तो हम बराबर हो गए ना। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ये यहाँ के रहने वाला है या नहीं? तो ये बड़ा मसला है जी। और इसी चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान भी कह रहा है अफ़गानियों को बाहर जाओ भाई, हमारे लिए मसले पैदा हो रहे हैं। और रोहिंग्या मुस्लिम्स, बांग्लादेशीज़ या फिर नेपालीज़ इंडिया के लिए मसला बना हुआ है बड़ा कि यार इनको कैसे मैनेज करें। तो इससे क्या होता है, इससे जो लोकल रहने वाले होते हैं ना उनके हकूक़ मारे जाते हैं, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उनका लाइफस्टाइल, वो बड़ा मसला होता है। तो देखते हैं इस पे क्या बातें हो रही हैं। वीडियो का टाइटल तो यही है। शुरू करते हैं 3, 2, 1 एन। एक मुसलमान पति ने एक मुसलमान पत्नी से बोला, तलाक तलाक तलाक, अच्छा। आपसे तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो मुसलमान पत्नी बोली, बहन तो हूं ही तेरी। जन्नत में अय्याशी है, 72 बुरे मर्दों को मिलेंगी, ये तो अय्याशी है, शराब और ये। तो भाई हम कब कह रहे हैं कि अय्याशी नहीं है? जन्नत तो चीज ही क्या है? अय्याशी की तो जगह है वो। खुद कह रहे हैं क्या मिलेगा? अब फिर गुस्सा कर जाते हैं लोग। कोई जन्नत जो औरत शरीफ होती है वो एक से ज्यादा मर्द की मुतलाशी वो होती नहीं है। आपको ये कहना चाहिए कि मोहतरमा, आपको अगर एक टाइम पे 2 मर्दों का शौक है तो ऐसी घटिया औरतें जन्नत में जाएंगी। इनमें शरीफ औरतें जाएंगी। शरीफ औरत की कभी ख्वाहिश नहीं होती कि मेरे एक से ज्यादा मियां हो। औरत हमारा नाम है साहिल खान। साहिल खान, हाँ जी। बड़े जोश से नाम बता रहे, क्या बात है? मतलब भाई बात ये है भाई, भुखमरी ज्यादा हो रही है, सब काम नहीं मिल रहे, लोग बाग परेशान हो रहे हैं, जिंदगी खराब चल रही है। पता नहीं आदमी देख भीड़ भड़के में आदमी पता नहीं क्या काम कर रहा। तो क्या लग रहा है जब से मोदी आए हैं तब से भाई काम की मट्टी पलीत होगी। हम कोई कुछ भी कहो भाई, हमें तो मोदी है अच्छा नहीं लगा। साहिल खान को मोदी अच्छे नहीं लग रहे? कौन अच्छा लग रहा है साहिल खान? भाई हमें कांग्रेस सरकार बहुत बढ़िया थी, अपना सारा काम मिलने लगे रहते हैं इंसान के। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। क्या लग रहा है? कह रहा 2024 में मोदी जी गए। मोदी जी आएंगे तो जाएंगे। भाई मोदी आओगा, मोदी जी आएंगे, मोदी जी। अरे क्या मोदी आओगा। ये साहिल खान अभी तो कह रहे थे पलट मोदी गया। जा रहे हैं, अब कह रहे हैं मैंने सिर्फ महंगाई हो रही है, बेरोजगारी कम हो रही भाई, इसी बात पर करता मैं तो नहीं तो मोदी आवेगा। पलट गया। फिरका है। मैं सुन्नी समाज से आती हूँ, मैं सुन्नते रसूल से आती हूँ। मुझे शिया कभी अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं करेगा और शिया को कभी सुन्नी अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं करेगा। ये आपस में आज से नहीं, एक जमाने से लड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत टसल तो है कि हम साथ में हैं। भारत में बार बार मौलाना अरशद मदनी क्या कहते हैं कि हम 21 करोड़ हैं। भाई साहब थोड़ा सच बोल दो, क्योंकि 72 फिरका जब टूटेगा, उसका जब सर्वे रिपोर्ट निकलेगा OBC की तरह, तो इसमें कितना मिलेगा, आपके हाथ में कितना आएगा, ये भी सामने लाना बहुत जरूरी है। और 72 फिरकों वाले को मैं एक चीज और तोड़ के बता देती हूँ मौलाना अरशद मदनी के लिए, कि देखिए भारत में शिया को सुन्नी नहीं मानता है। सुन्नी समुदाय जो है, हालांकि मैं खुद सुन्नी हूँ, सुन्नी समुदाय जो है ना शिया को मानता है, ना वहाबी को मानता है, ना अहमदी को मानता है, ना यहूदी को मानता है, ना पारसी को मानता है। तो 72 फिरका जब टूटेंगे ना तो सुन्नी के पास वोट बैंक सिर्फ बचेगा 5%। यानी कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं एक नहीं है? बिल्कुल नहीं है। निकलवाया जागाउन से कि भाई हमारा इतिहास क्या है। तो इतिहास में निकल के आया कि मैं तो राम और कृष्ण के वंशज है। चाहे धर्म का परिवर्तन हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन खून तो आदमी का नहीं बदलता। खून तो हम में राम और कृष्ण का ही है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। इस आंटी के पीछे तो सब लोग मुल्ला लोग पड़ गए क्या है और इन्हें मेवा इसका पासपोर्ट वाला तुरंत भारत आके भारत में आधार कार्ड बनवा लेता है। आप देख सकते हैं कैसे बन जाता है इस तरह के। बांग्लादेश में जिसका नाम है हसमत खलीफा है, और इंडिया में जब इसने बनाया तो इसने फुजान शेख के नाम से बनाया। मतलब से नाम तक बदल दिया, नाम बदल दिया, आइडेंटिटी बदल दी, यहाँ तक कि उम्र भी बदल दी इसने। बंगाल में बनाए, बेचने में आएंगे ना, पूछताछ होगी ना। बंगाल में बनाए जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं माता का नाम, पिता का नाम सब बदल दिया, मतलब कुछ आइडेंटिटी नहीं।
ओके, तो ये वो क्लिप था जिसके पीछे ये टाइटल दिया गया। और आई एम शॉक्ड यार कि एक बंदे ने आधार कार्ड, मेरे ख्याल में आइडेंटिटी कार्ड ही होता है, जिस तरह हमारा CNIC होता है ना, वैसे आप लोगों का है। मैं दिखाता हूँ, मेरे सामने पड़े हुए जनाब साहब, ये देखो, ये हमारा कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आधार कार्ड आपका होता होगा। तो यार एक बंदा बॉर्डर क्रॉस करके आया, अब जब तक वहाँ के लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपस में मिली भी ना हो ना, इनके साथ बन ही नहीं सकता। मतलब पूरा डेटाबेस होता है ना ये, जिस तरह हमारा नादरा का डेटाबेस है, नेशनल जो हमारा डेटाबेस है, उसमें सिर्फ जो है ना पाकिस्तानी ही होते हैं। मतलब बर्थ रजिस्ट्रेशन हो, मैरिज रजिस्ट्रेशन हो, वोटर ID हो, सब कुछ हमारा यहीं पे होता है। तो जब तक नादरा के बंदे ना मिले हुए तब तक अफ़गानियों को पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड मिल नहीं सकता। और हमने ऐसा देखा भी, कराची में कई लोगों को मिले, अब पकड़े भी गए हैं, क्योंकि मतलब अगर उनको क्रॉस वेरीफाई करें उस एड्रेस पे वो बंदा कभी था ही नहीं, लेकिन उसके पास आइडेंटिटी कार्ड है वहाँ का। तो सेम गोज़ फॉर रोहिंग्या। ये रोहिंग्या से या बांग्लादेश से जब आते हैं इधर वेस्ट बंगाल में, तो मतलब वहाँ की अथॉरिटीज़ मिली हुई हैं। और देखिए, एक बंदे के पास अगर आधार कार्ड या CNIC या आ गया, वो मुल्क के किसी भी हिस्से में जाके रह ले, ये सिक्योरिटी थ्रेट भी बन सकता है। और मतलब बंदे ने अपना नाम, शक्ल के अलावा उसने सब कुछ बदल दिया, माँ बाप, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, अपना नाम। ये मुझे लगता है ऐसे जैसे जो लोग डिसीज्ड होते होंगे ना, मर चुके होते होंगे, उनकी आइडेंटिटी को उठा के यहाँ चिपका देते होंगे, है कि नहीं। बहरहाल इस पे बताइएगा। और भी बहुत सारी इस क्लिप में चीज़ें थी, जैसे वो मौलाना थे जो कि जन्नत का कंसेप्ट बता रहे थे। भाई बात ये है कि एक मेरा छोटा सा वो है कि आदमी को ना एक ही बंदी से प्यार मोहब्बत इश्क होता है। जिसको हर किसी से होने लग जाए ना, वो फिर इश्क मोहब्बत प्यार नहीं होता, ठीक है। उसको जो भी नाम देना चाहें आप दे दो। और जब आप कहते हो कि औरत दो मर्द नहीं रख सकती, तो आजकल हमारा सोसाइटी भी इस तरह की हो चुकी है, आप दो औरतें नहीं रख सकते, गुजारा भी नहीं होगा, उसके अलावा भी बड़े मसले हो जाते हैं। उसके अलावा जनाब बात थी, वो एक आंटी थी जो कि बात कर रही थी कि 2-3 पीढ़ियों पहले, तो ऐसे ही है जी, हमारी 5th जनरेशन अगर पीछे जाते हैं, तो मैं पूछ रहा था अपने वालिद साहब से, हमारी 5th जनरेशन के नाम भी सनातनियों वाले थे। तो मैंने फिर कहा कि किधर से आए हो मजाक कर रहा हूँ। और फिर थी जनाब साहब, वो बंदा था जिसने खड़े खड़े अपना स्टांस बदल लिया, कमाल है। मुझे खुद पर्सनली लगता है मोदी साहब ही आएंगे 2025 में। ओके जी, मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। और इस रोहिंग्या वाले टॉपिक पे आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सी यू गाइस।